नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है वैभव और आपका स्वागत है मेरे चैनल वैदिक सनातन सूत्र पर। आप सभी ने अपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी कि एक शिष्य अपने गुरु की आज्ञा पर एक खेत में पानी जाने से रोकने के लिए मेड़ बनाने जाता है और पानी का बहाव तेज होने की वजह से वह मेड़ तो नहीं बना पाता, लेकिन खेत में पानी जाने से रोकने के लिए वह मेड़ की जगह पर खुद लेट जाता है। क्या आपको याद है कि ये कहानी कहाँ से आई है? ये कहानी क्यों आई है? इस कहानी का में जो किरदार थे, गुरु और शिष्य, वो कौन थे? तो आज हम आपको बताने वाले हैं इसी के बारे में, इसी कहानी के बारे में। और इसकी ये सर्वाधिक प्रचलित कहानी जो है ये ली गई है वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के दूसरे अध्याय से। एक बार की बात है जब जन्मेजय अपने राज्य में यज्ञ करने वाले थे और उस समय वे पुरोहित की तलाश कर रहे थे। और उसी समय की बात है, किसी दूसरे प्रदेश में एक गुरुजी थे जिनका नाम था अयोध्य धौम्य। उनके 3 शिष्य थे जिनका नाम था अरुणि, उपमन्यु और वेद। एक बार गुरुजी ने अरुणि को आदेश दिया कि तुम खेतों में पानी जाने से रोकने के लिए मेड़ बना दो। अरुणि पहुंचे, लेकिन पानी का बहाव तेज होने की वजह से वो मेड़ न बना सके, तो अरुणि मेड़ की जगह पर स्वयं लेट गए। सायंकाल बीत गया। जब अरुणि आश्रम वापस नहीं आए तो जो आचार्य जी थे वो थोड़ा परेशान हो गए। वे चिंतित होकर अरुणि की खोज में खेतों की तरफ गए। वहां जाकर देखा तो अरुणि खेतों में मेड़ की जगह पर लेटे हुए थे। उनकी इस निष्ठा को देखकर आचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अरुणि से बोला, अरुणि, मैं तुम्हें कुछ वरदान देना चाहता हूँ, तुम्हें जो चाहिए मांग सकते। उसके बाद आचार्य जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि बेटा, चूंकि तुम इस मेड़ को तोड़ ताड़ के खड़े हो गए हो, इसलिए तुम्हारा नाम उद्दालक होगा। और चूंकि तुमने बहुत ही निष्ठा के साथ मेड़ बनाई है और अपने कार्य को पूरा किया है, इसलिए तुम्हें सभी वेद ज्ञात हो जाएंगे। इसी प्रकार उन्होंने उपमन्यु की भी परीक्षा ली। उन्हें भी कठोर वचनों से जो वेद थे, तीसरे शिष्य, वे अब अपना ब्रह्मचर्य त्याग करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए। फिर उनके भी 3 शिष्य बने। फिर क्या हुआ कि जन्मेजय और पौरुष इन्होंने वेद जी को अपना पुरोहित ग्रहण कर लिया। ये अपना पुरोहिती का काम करते और शासन में रहते। फिर वेद कभी कभी पुरोहिती के काम से बाहर भी जाया करते थे। तो जो उनके शिष्य थे उनमें से एक थे उतंग। उन्होंने उतंग को बोल रखा था कि तुम मेरे गैर हाजिरी में हर चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। तो उतंग जो है अपनी गुरुवानी की बहुत सेवा करते थे। तो ऐसे ही उनसे सब प्रसन्न थे। तो वो एक दिन अपनी गुरुवानी के पास गए और उन्होंने उनसे पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो गुरुवानी ने उन्हें बोला कि तुम राजा पौरुष की रानी के पास जाओ और उनसे कुंडल मांग के ले आओ। वो एक कुंडल पहनकर मैं आज से चौथे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा और तुम्हें उचित समय पर कुंडल लेके आना है। और ये कुंडल सिर्फ भिक्षा में मांग कर ही लाने। उतंग राजमहल में जाते हैं। वहाँ किसी अपनी मनसा वो राजा को बताते हैं। फिर राजा उनकी नेक भावना को जान करके उन्हें रानी के पास जाने की अनुमति दे देते हैं। उसके बाद वो रानी के पास जाते हैं। कुछ वाद विवाद और आचार व्यवहार के बाद रानी उन्हें अपने कनक कुंडल देने को तैयार हो जाती है। वो उन्हें भिक्षा में कनक कुंडल दे देती हैं, लेकिन वो सावधान करती हैं कि यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिनसे तुम्हें बच के रहना है। जब तुम ये कुंडल लेकर वापस जाओगे तो हो सकता है कि कोई तुम्हारा पीछा करे और तुम्हारे कुंडल वो ले ले, तुमसे छीन ले, क्योंकि उसको भी उसकी आवश्यकता है। तो ये सतर्क रहते हैं। ठीक है, अब ये जा रहे होते हैं। इन्हें कुछ अनुभव होता है कि कोई इनका पीछा कर रहा है नंगे पैर, लेकिन जब ये पलट कर देखते हैं तो वो छुप जाता है। ऐसे करते करते काफी समय निकल जाता है। फिर एक जगह रुक करके ये कुछ आराम करते हैं। तभी इतने में पीछे से कुंडल लेकर के तक्षक नाग उड़ जाता है और वो आकाश मार्ग में उड़ जाता है। ये तक्षक नाग का आकाश मार्ग में पीछा करते हैं और पीछा करते करते ये स्वर्ग लोक तक पहुंच जाते हैं। देवलोक पहुंच के जब तक्षक को लगता है कि नहीं, अब ये नहीं मानेंगे, तो वो इन्हें ये कुंडल वापस कर देता है। फिर ये वापस आ जाते हैं और अपनी गुरुवानी को कुंडल दे देते हैं। गुरुवानी ठीक समय पर कुंडल पा करके प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भोजन कराती हैं। फिर उतंग जाते हैं राजा जन्मेजय के पास और वहां जाकर राजा जन्मेजय से बोलते हैं कि राजन, आप एक यज्ञ कराइए और तक्षक नाग से बदला लीजिए, क्योंकि इसी ने आपके पिता परीक्षित का वध किया था डस करके। अब राजा को पूरी कहानी मालूम होती है
ये उतंग बताते हैं कि कैसे तक्षक ने आपके पिता का वध किया था। ठीक है, इसी के बाद ये कहानी शुरू होती है कि राजा जन्मेजय सांपों को मारने के लिए एक हवन कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, जिसमें सारे सांप आ करके धू धू करके जलने लगते हैं। और फिर यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। तो जो हमने बचपन में कहानियां पढ़ी हैं वो कहीं न कहीं वेदों या पुराणों या हमारे महाग्रंथों से ली गई हैं, और इनका अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता था। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।